हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपको पढ़ाना चाहूँगा राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में क्या-क्या पढ़ेंगे हम, वो मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। आप मेरी क्लास में 15 मिनट तक बने रहिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें मैं क्लास में ही याद करा दूँगा। तो 15 मिनट मुझे दीजिए अपने। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में 3 पार्ट होते हैं। एक तो होती है प्राचीन सभ्यताएँ, दूसरा होता है मध्यकालीन, राजवंश और तीसरा होता है आधुनिक राजस्थान। तो तो हम देखते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आधुनिक राजस्थान में। मध्यकालीन राजवंश में इक्का या दुक्का क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आते हैं प्राचीन सभ्यता में। तो हमारा ईंट के इक्के की तरह होना चाहिए आधुनिक राजस्थान। तो आधुनिक राजस्थान में क्या-क्या हुआ था? आधुनिक राजस्थान में 5 टॉपिक है पूरे। एक टॉपिक 1857 की क्रांति, दूसरा किसान आंदोलन और तीसरा है एकीकरण और चौथा है प्रजामंडल। पाँच है राजनीतिक संस्थाएं। छठा है समाचार पत्र। तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि अगर इतने टॉपिक को आपने एक बार मेरे से पढ़ लिया तो आगे आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी हम पढ़ते हैं उसको मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ रटते हैं वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है। और जिस चीज़ में हम मन लगाकर एकाग्रित होकर पढ़ते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। और अपने जैसे एग्जाम के अंदर लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, लॉटो में फार्म भरे जाएंगे, लेकिन उसमें 10,000 स्टूडेंट चयन हो गए, वो होंगे जिन्होंने मन लगा के पढ़ाई की है और सबसे अलग पढ़ाई करनी है। हमें रणनीति बनानी है एग्जाम को फतेह करने के लिए। आपने खानवा का युद्ध तो सुना ही होगा। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो राणा सांगा के पास सेनाएं कितने थी? तो इससे हमको एक बात समझनी चाहिए कि रणनीति आपकी कैसी हुई, आपने कैसी पढ़ाई की, कोई मायने नहीं रखता। आपने किस प्रकार से अध्ययन किया, कौन से टॉपिक पढ़े, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे किया और युद्ध को कैसे फतेह किया। तो हमारा एग्जाम क्या है कि खानवा के बैटल खानवा के युद्ध से भी ज्यादा है। तो इन सब को हमें ईंट की इक्के की तरह याद करना होगा। सिलेक्शन मायने करता है ये। इनमें से समाचार पत्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 1857 की क्रांति के अंदर कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे, राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी। और हम हम पूरा अपना 100% देकर प्रजामंडल याद करते हैं कि किसान आंदोलन याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में दे देते हैं कि प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ। और हम सोचते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। और अगर हमें आता हुआ एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो हम कंपटीशन से बाहर, क्योंकि हमारे जैसे चेहरे एग्जाम के अंदर कम से कम लाख चेहरे बैठते हैं। और एक क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर देते हैं तो कंपटीशन से बाहर। तो आज मैं आपको शुरू से पढ़ाना चाहूंगा कि शुरू में क्या हुआ था आधुनिक राजस्थान में। अंग्रेजों द्वारा राजपुताना
के साथ की गई संधियां। तो शुरू में क्या है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और बाहर से विदेशी विदेशी कंपनियां जैसे फ्रांसीस, ब्रिटिश, स्विट्जरलैंड और स्वीडिश बहुत सारे देश आए जिन्होंने क्या है कि भारत के साथ व्यापार किया था। और अंत के अंदर ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ उदाहरण के माध्यम से कि हम आईपीएल का मैच देखते हैं ना, उसमें बहुत सारी टीमें खेलती है लेकिन अंत में एक ही टीम फाइनल उठाती है। उसी प्रकार से बहुत सारी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा हुई और बहुत सारी कंपनियां क्या है कि भारत के अंदर आकर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी, मतलब अपना अपनी अपनी कंपनी की स्थापना करनी चाहती थी और बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करना चाहती थी। लेकिन उनमें से इन दोनों कंपनियों के मध्य बहुत खतरनाक कंपटीशन युद्ध चल रहा था। तो इनके मध्य युद्ध हुआ। इनकी ओर से लड़ा था सर आयरकुट और इनकी तरफ से लड़ा था सर लेली। सर आयरकुट ने सर लेली को दमादम फोड़ा। दमादम फोड़ने के बाद ब्रिटिशों ने भारत के अंदर इस कंपनी की स्थापना की, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो स्थापना करके इन्होंने सोचा कि अब हमें राजस्थान पर भारत पर एक तरफा राज करना है। तो उस समय क्या है कि हमारे भारत में मराठाओं का बहुत खौफ था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इन मराठाओं को दमन करते हैं, उसके बाद हम पूरे राजस्थान और पूरे भारत को फतेह करेंगे। तो मराठाओं के दमन करने के लिए अंग्रेजों ने जैसे ही मराठाओं से युद्ध करते थे तो अंग्रेज आकर राजपूताना की रियासतों के साथ क्या है शरण ले लेते, मतलब राजस्थान में आकर वो शरण ले लेते और अंग्रेजों की राजस्थान में जाकर युद्ध करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो इन्होंने सोचा कि हम राजस्थान के राजपूताना की जो भी रियासत है उनके साथ संधि कर लेते हैं जिसमें राजस्थान की सारी रियासतें हमारा साथ देगी और उनका साथ देकर हम मराठाओं का क्या है दमन कर देंगे। तो अंग्रेजों का दिमाग बड़ा मास्टरमाइंड था। तो इनके द्वारा लागू की गई थी। सर्वप्रथम क्या है कि मैं आपको एक बेसिक सा उदाहरण देता हूँ कि मराठाओं का सेनानायक था अंग्रेज। मराठाओं का सेनानायक था यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों का सेनानायक था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक और यशवंतराव होलकर के बीच युद्ध हुआ और लॉर्ड लेक ने यशवंतराव होलकर को दमादम फोड़ा और यशवंतराव होलकर जो राजस्थान में भरतपुर रियासत थी, भरतपुर के राजा था उस टाइम रणजीत सिंह, जाट जाति के योद्धा थे। रणजीत सिंह के पास आकर शरण ले ली। तो लॉर्ड लेक इधर आया और लॉर्ड लेक की हिम्मत नहीं हुई अकेले रणजीत सिंह के पास जाने की, क्योंकि रणजीत सिंह का उस टाइम बहुत नाम था और लॉर्ड लेक डर के वापिस गया अपने जीजी गवर्नर जनरल के पास। बोला दमन करके आया है पर जीत के नहीं आया है, जीत के आया है पर जीत के आया है पर ये दमन करके नहीं आया। तो लॉर्ड लेक ने सोचा, तो इनका वो जीजी गवर्नर जनरल था, उन्होंने मास्टरमाइंड दिमाग लगाया कि आप एक प्रस्ताव तैयार करो और राजपूताना की जो भी रियासत है उनके साथ सहायक संधि का प्रस्ताव उनके अपनी ओर मिलाओ और उनको संधि करो, उनमें उनको हमारे साथ मिला लो ताकि आगे से ये इनका साथ नहीं दे। तो सहायक संधि, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सहायक संधि लागू किसने की थी।
लॉर्ड वेलेजली के द्वारा क्या है, सहायक संधि लागू की थी। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की थी, और लॉर्ड वेलेजली का एक सेनानायक था लॉर्ड लेक, उन्होंने भरतपुर के भरतपुर हाँ गलती कर दी, उन्होंने भरतपुर की रियासत में अपना सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर गए और बोला कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। तो भरतपुर के राजा ने बोला इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या मिलेगा। तो लॉर्ड लेक ने बोला कि हम आपको 4 गांव की जागीरें देंगे। तो भरतपुर के राजा ने बोला डन। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राजपूताना की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि की थी, तो भरतपुर। और भरतपुर के साथ सहायक संधि ऐसे नहीं हुई, लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह को जाके बोला कि हमने वांडीवास का युद्ध लड़ा था, हमने वांडीवास का नहीं, वांडीवास का तो वो भारत में हुआ था। तो भरतपुर के राजा रणजीत सिंह को लॉर्ड लेक ने बोला कि हम मराठाओं को दमन करते हैं और ये यशवंतराव होलकर भाग के आपके पास आ जाते हैं, पहले ये बताओ कि तुमने इनको शरण क्यों दी। तो रणजीत सिंह ने बोला हमारी मर्जी, हम जो भी करें। तो लॉर्ड लेक ने बोला कि हमारी कुछ शर्तें हैं, हम जिसके साथ युद्ध करेंगे उसमें आप हमारा साथ दोगे, और हम जिससे युद्ध करने जाएंगे आप हमारे साथ जाओगे। तो रणजीत सिंह ने बोला डन। तो लॉर्ड लेक ने सोचा कि अगर हमने भरतपुर के साथ संधि कर ली, पास में एक रियासत पड़ती है अलवर, अगर वो यशवंतराव होलकर भाजकर अलवर चला गया तो यशवंतराव लॉर्ड लेक वहीं से चला अलवर। तो हमने भरतपुर का वो तो छोड़ ही दिया था उस टाइम, रुको एक मिनट। भरतपुर के साथ सहायक संधि की थी 29 सितंबर 1803। पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि राजपूताना की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, तो वो है भरतपुर। और फिर वो जाता है अलवर, यहाँ पर पास में ठिकाना पड़ता है अलवर। अलवर के उस टाइम राजा थे बख्तावर सिंह। लॉर्ड लेक बख्तावर सिंह के पास जाके बोला कि नमस्कार। तो बख्तावर सिंह ने बोला बोलिए कैसा आना हुआ। तो लॉर्ड लेक ने बोला कि हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं। तो अलवर के बख्तावर सिंह ने बोला ना, हमें संधि नहीं करनी, और आपके साथ संधि। तो लॉर्ड लेक ने बोला हमें पता था तुम ऐसे ही बोलोगे। तो लॉर्ड लेक ने वो संधि प्रस्ताव खोल के दिखाया कि इसमें लिखा हुआ है कि भरतपुर की राजा का लिखा हुआ है कि साइन देख लो कि हमारी युद्ध के अंदर सहायता करेंगे भरतपुर के राजा, और हमारा दुश्मन हमारा दुश्मन। तो बख्तावर सिंह ने सोचा कि प्रस्ताव कर देते हैं, लेकिन बख्तावर सिंह ने शर्तें रखी थी कि हमारी सुरक्षा का जिम्मा आपका होगा, और हम जिससे युद्ध लड़ने जाओगे आप हमारा साथ दोगे, और हमारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो इससे पढ़ा कि रक्षात्मक, उन्होंने क्या है, बख्तावर सिंह ने रक्षा की बात की थी, रक्षात्मक एवं आक्रामक। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि राजपूताना की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि की थी। और पहला ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया कि भरतपुर, और बहुत सारे स्टूडेंट भरतपुर करके आए। एग्जाम वहां कभी ना होता है, एग्जाम आपका सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, एग्जाम आपको काटने के लिए बैठा होता है, एग्जामिनर आपको काटने के लिए बैठा हुआ होता है। उनका वो सोचता है कि स्टूडेंटों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे जिससे वो कट जाए। मतलब समझने की बात ये है कि वो कट ऑफ से बात कैसे हो, वो आप समझ ही गए होंगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। और फिर लॉर्ड ले गया लॉर्ड वेलेजली के पास, गवर्नर जनरल के पास, बोला डन, सहायक संधि करके आ गया। तो फिर लॉर्ड वेलेजली ने बोला कि अब जाओ तुम मराठाओं का दमन करके आओ और यशवंतराव होलकर के साथ युद्ध लड़ो। तो फिर
फिर से इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और यशवंतराव होलकर को दमादम फोड़ा। यशवंतराव होलकर भागकर भरतपुर आया, भरतपुर के राजाओं के पास, और इधर से लाड लेक हंसता हंसता खुशी खुशी होता है, जाओ जाओ हम आ रहे हैं पीछे, हम आ रहे हैं पीछे। और भरतपुर के राजा के पास जाके बोले कि कुछ रियासतें क्या मिल गई, बड़े दगेबाज मिल गई, बड़े धोखेबाज हो आप। तो भरतपुर के राजा ने बोला कैसे? तो रणजीत उस यशवंतराव होलकर ने बोला कुछ रियासतें ही क्या मिल गई आपको, दगेबाज निकल गए। तो रणजीत सिंह ने बोला कि शासन में राजा किसी का फायदा नहीं देखता, बल्कि स्वयं का फायदा देखता है। तो यशवंतराव होलकर ने बोला हम आपको 7 गांव की जागीरें देंगे। तो रणजीत सिंह ने बोला डन, और ऐसी कम तैसी सहायक संधि की, और अपने बेटे को बोला कि यशवंतराव होलकर को डीग के किले में जाकर छुपाओ। और फिर पीछे से लाड लेक आ रहा था, तो किले के क्या है दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरे दरवाजे बंद कर दिए। लाड लेक आके बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। लेकिन भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने बोला कि गोली मारो, मतलब इग्नोर मारो। तो फिर लाड लेक ने बोला तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हम फतेह करेंगे लोहागढ़ दुर्ग को। तो लार्ड लेक ने क्या है कि चारों ओर तोपे दाग दी, गोले बारूद के, और अपने सैनिकों को कहा कि तोपे चलाओ और दीवारें उड़ा दो बारूद से। तो यहाँ से दीवारें पर तोपे आई, और भरतपुर का किला क्या है कि दोहरा परकोटा से बना हुआ था, मतलब यहाँ इन दोनों इन जगहों के बीच मिट्टी भरी हुई थी, रेत भरी हुई थी बहुत ज्यादा, और इधर से गोला आता और मिट्टी के अंदर धस जाता, इधर से गोला आता मिट्टी के अंदर धस जाता, लेकिन दीवारें वैसे ही हो जाती। जैसे ही ये तोपे तानी और बहुत सारा धुआं होता, लाड लेक ने बोला कि टूट गई दीवारें, और जैसे ही धुआं खत्म हुआ तो बोला ओ माय गॉड, क्योंकि ये दोहरा परकोटा था, वो परकोटा से बने हुआ था, और गोले जैसे ही आते और मिट्टी में धस जाते हैं। तो फिर लार्ड लेक ने बोला कि हम इसकी दरवाजा को तोड़ेंगे। तो लार्ड लेक के सेनानियों ने यहाँ पे गोले डाले दरवाजों पर, और गोले डालने के बाद जैसे ही बारूद दरवाजों से विस्फोट होता और फटकर बारूद फट जाता, क्योंकि लोहगढ़ दुर्ग का दरवाजा अष्ट धातु निर्मित था, जैसे ही गोला लगता और गोला फट जाता। और उसके बाद लार्ड लेक ने माँ कमीना था, उसने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल के घेराबंदी करके बैठ गया। तो लोहागढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसे ना अंग्रेज जीत पाए, ना मुगल जीत पाए, ना मराठा जीत पाए, तब इस दुर्ग का नाम पड़ा था विजयगढ़ दुर्ग। तो फिर रणजीत सिंह का सब्र टूट गया कि हम ऐसा योद्धा है जो लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। तो फिर रणजीत सिंह ने जाकर वापस लार्ड लेक से बात की कि माना कि हमसे गलती हुई है, वापस कर लेते हैं, जोता ही जोता समझौता। तो फिर रणजीत लार्ड लेक ने तो बोला ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन बनते हैं कि राजपूताना की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि का उल्लंघन किया था? तो भरतपुर। राजपूताना की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ 2 बार सहायक संधि की? तो भरतपुर। और सहायक संधि किस डेट को की थी? 29 सितंबर 1803। और सर्वप्रथम रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि किसने की थी? तो वो की थी अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने, नवंबर 1803। तो अब मैं आपको बताता तो ये 4 पॉइंट लिखाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगती, लेकिन मैंने आपको 10 मिनट 15 मिनट समझाई है। ये समझाई हुई चीज आपको परमानेंट याद रहेगी। और स्टूडेंटों, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, ये विद्या रूपी मंदिर है, इसमें बैठते हो तो एक बात ध्यान रख के बैठना कि हमारा 100% इसी में देना है, क्योंकि घर पर हमारे माता पिता और बुजुर्ग हमारा सपना लेके बैठा हुआ कि हमारा बेटा नौकरी लगेगा और हमारे घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपकी छोटी बहन ऐसे सोच रही कि मेरा भाई नौकरी लगेगा और हमारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। तो उनके साथ धोखा मत करो, जैसे भी पढ़ते हो मन लगा के पढ़ो, क्योंकि हम हमारे जैसे स्टूडेंट बहुत बैठेंगे और हम आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत है। तो इसमें आपको मैं लिखाना चाहूँगा पूरा लागू किया सहायक संधि किसने वो की थी? जी गवर्नर जनरल के द्वारा।
गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, वेलेजली के था। उद्देश्य क्या था? रियासतों में प्रवेश। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि राजपूताना की रियासतों के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड लेक। और सर्वप्रथम किसके साथ की थी? भरतपुर के साथ। भरतपुर के राजा थे उस टाइम रणजीत सिंह। लागू कब की थी? लागू की थी 29 सितंबर 1803 में। ये उतारो।